5 रोज़ के पर्थ टेस्ट में अभी 2 रोज़ हुए हैं और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर ड्रॉ भी कर दिया तो भी हमारी जीत है। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी किया है, तो इससे पैथेटिक शायद बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का कभी देखने को नहीं मिला। उसकी वजह ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रन खाए हैं, शायद रन इनसे भी ज़्यादा खाए हैं। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव स्पीड के पाकिस्तान अच्छा बॉलिंग लाइनअप के साथ गया है या बुरी के साथ गया है। हमारी स्पीड बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की कभी इतनी बुरी नहीं रही है। पर टेस्ट में पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर मैदान में उतारे, एक भी स्पिनर नहीं। और 4 फास्ट बॉलर जब आज दूसरे रोज बॉलिंग कर रहे थे, लगभग 20 ओवर हो चुके थे, तो सबसे तेज बॉल 139.6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आमिर जमाल ने डाला था। उससे पहले शाहीन अफरीदी भी बॉल कर चुके थे, खुरम शहजाद भी कर चुके थे और फ़हीम अशरफ भी कर चुके थे। खैर फ़हीम अशरफ की आप एवरेज स्पीड देख लें, 123, 125, 128, 130 मैक्सिमम, इस तरह में वो चल रहे थे। और पहले रोज़ भी उन्होंने ठीक ठाक उनकी पिटाई हुई और आज दूसरे रोज़ भी उनकी बॉलिंग में कुछ खास धार रफ्तार नज़र नहीं आई। मैं सिर्फ फ़हीम अशरफ की बॉल पे लेके नहीं कर रहा। खुरम शहजाद के कल कुछ स्पेल अच्छे हुए, आज भी कुछ लाइन लेंथ अच्छी रही, मगर कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि उनकी बॉल कीपर तक नहीं पहुंच रही है। वो भी 125, 123, 130 इस स्पीड के साथ बॉल कर रहे थे। शाहीन अफरीदी 130 से ऊपर तो रहे, मगर जितना उनकी धार रफ्तार नज़र आती है वो उतनी नज़र नहीं आई है। मगर उन्होंने भी बॉलिंग ठीक की, मगर जो इनके उनके ऊपर उम्मीद है शायद उस पे ऊपर वो खुद भी पूरा नहीं उतरे हैं। आमिर जमाल तेज़ बॉल भी किया उन्होंने और काफ़ी इफेक्टिव भी नज़र आया। 6 विकेटें ली उन्होंने और उन्होंने बताया कि उनको बाहर बैठाए रखना कितनी नाइंसाफ़ी थी उनसे। वही पर्थ का ये मैदान है जो, अगर आप ये समझें कि ये बॉलर्स के लिए ही सब कुछ है। यहाँ पर बल्लेबाज भी रन किए हैं, मिचेल मार्श ने बड़े अच्छे रन किए हैं, डेव वार्नर ने बड़े अच्छे रन किए हैं। पाकिस्तान की इस्लामी बल्लेबाज जो हैं वो थोड़े मुहतात होकर खेले थे, मगर मुझे लगता है कि वो इकोनॉमी, खासकर अब्दुल्ला शफीक की 34 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए और इमाम भी बड़े संभल कर खेले और अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा संभल के खेले हैं वो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। शान मसूद आए हैं, थोड़ा आते ही उन्होंने 4 चौके लगाए थे और थोड़ी अपनी धमाकेदार जिसे बोलते हैं ना आमद का उन्होंने ऐलान भी किया। मगर मैं सिर्फ बॉलर्स के ऊपर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स उनकी स्पीड को क्या हो गया। मतलब जो दुनिया को देख रही है जो वो मैच, वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो ये समझता है कि अगर हम एक ओपन ट्रायल रख लें तो एक छोटे से शहर के अंदर भी हमें 5-10 बॉलर ऐसे मिल जाएंगे जो 140 को टच कर रहे होंगे। मगर जहाँ पर आप एक टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए दुनिया की सबसे तेज़ पिचेस के ऊपर जो टीम भेजी है, उनकी एवरेज स्पीड जो है 123, 125 लग रही है। वो पाकिस्तान जहाँ पर शाहिद अफरीदी भी 136 की रफ्तार से बॉल कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे यूनुस खान इस स्पीड से बॉल करते रहे, वहाँ पे हमारे मेन स्ट्राइकर अगर इस स्पेस के साथ बॉल करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा हौसला अफजा होगा नहीं। और ख़ासकर उस पिच के ऊपर जो मानी ही बॉलर्स की पिचेस जाती हैं, यानी पर्थ के पिच के ऊपर, अगरचे बैटिंग के लिए सजाई गई है वो पिच, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस तरह से नहीं मिल रहा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पूरी इनिंग उठा के देख लें, मगर अच्छे बॉलर्स पे विकेटें भी मिली हैं, जो कि आमिर जमाल की एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा जहाँ से आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान कहाँ पे ये जो गैप इतना बड़ा क्रिएट हो चुका है वो आप देखें। पहले 6 ओवर जो पैट कमिंस के हुए थे, 3 मेडन थे उसमें। अब जबकि उनके 10 ओवर हुए हैं तो उनके 4 मेडन हो चुके हुए हैं पैट कमिंस को, 12 रन दिए हैं। ये इकोनॉमी है। आप देखें, जो मैं बात कर रहा था कि अब्दुल्ला शफीक ने स्ट्राइक रेट 34 के साथ रन किए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे बैटिंग ऑर्डर में किसी ने भी इतने कम स्ट्राइक के साथ रन नहीं किए हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंस है। और फिर इमामुल हक के जबकि 23 रन हुए तो उनकी 22 की स्ट्राइक रेट के साथ उनके रन थे, जो कि एक इस्लामी बल्लेबाज के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब 22 की, यानी 100 बॉलों पर आप 22 रन करेंगे। मिचेल स्टार्क की मैं बात करता हूँ, उनके जब 8 ओवर हुए 2 मेडन थे और 13 रन उन्होंने सिर्फ दिए। और हेजलवुड जो है उन्होंने 10 ओवर में 3 मेडन किए, पैट कमन ने 10 ओवर में 4 मेडन किए। नेथन लाइन स्पिनर्स जो हैं वो थोड़े से फीके नज़र आए, उनको सबसे ज़्यादा इकोनॉमी उन्हीं को रन हुए, वो 3.78 थी। मगर ये इनकी सबसे ज़्यादा, अब पाकिस्तान के आप आ जाएँ सबसे कम, वो सलमान आ गए हैं जो 3.19 से उनको रन हुए, मगर उन्हें विकेट कोई नहीं मिली है। आमिर जमाल को 5.46 से रन हुए, मगर मुझे लगता है कि 111 रन देकर अगर उन्होंने 6 आउट किए हैं तो घाटे का सौदा नहीं है। लाइक उन्होंने अटैक किया,
जो मुझे लगता है सूट करता है। फ़हीम अशरफ के ऊपर बहुत से लोग बात कर चुके हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत से हमारे फास्ट बॉलर जैसे नसीम शाह वो इंजर्ड हैं, हारिस रऊफ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, एहसान उल्लाह जो हैं वो इंजर्ड हैं, और इस वास्ते आपको थोड़े से दूसरे बॉलर यूज़ करने पड़े जो शायद आपकी फ़र्स्ट चॉइस ना होते। बट आर यू श्योर अबाउट फ़हीम अशरफ? 17 ओवर में एक मेडन किया है, 93 रन उनको हुए, 5.4 की जो है इकॉनमी से उनको रन हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि फ़हीम अशरफ ने आपको मायूस किया हो। पर्थ की पिच के ऊपर अगर आपने उनको एज ए सीनियर ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया है कि एक लंबा एक्सपीरियंस है उनका, तो उनको शामिल कर लेना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस उनका आखिर कब काम आएगा? नथिंग अगेंस्ट फ़हीम अशरफ, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उन पर एक कोई फ़ैसला लेना है कि उन्होंने एक पूरे बॉलर की जगह पे खेले हैं। हाँ, अगर वो आप ऑलराउंडर समझते हैं, जैसे मिचेल मार्श ने रन किए हैं, अगर वो भी इस तरह से रन कर लेते हैं तो फिर भी एक्सेप्टेबल होगा कि ठीक है, बल्लेबाजी में कुछ कर गए हैं वो। बट मुझे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं है। अगर कर लेते हैं मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी अगर वो मुझे गलत साबित कर लेते हैं, किसी को भी जो भी उनको उन पर तनकीद करें, क्योंकि कोई भी अगेंस्ट फ़हीम अशरफ नहीं है, बट उनकी परफॉर्मेंस ये बता रही है कि शायद ये बहुत बड़ा रिस्क था पाकिस्तान ने जो लिया फ़हीम अशरफ को ऐड ऑन करने का। क्योंकि आप उनकी जगह पे अगर परमानेंट बॉलर करते हैं तो वो बॉलर भी चेक हो जाते हैं, खासकर जैसे मैं मीर हमज़ा की बात कर रहा हूँ। तो एक और दूसरा, आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपको विकेट भी देंगे। अब आपने डबल माइंड रखा है कि वो आपको फ़हीम अशरफ जो है विकेट नहीं भी मिली चले कोई बात नहीं, आपको रन देंगे या मुश्किल टाइम पे एज ए बैटर आपको काम आएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं आते, जो कि कई मौके पर वो ऐसा नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि उनको या फ़हीम अशरफ को ये बताना है कि भाई आप डोमेस्टिक में जाएं और एक पूरे का पूरा सीज़न बड़ा परफॉर्म करें, तभी आपकी टीम में जगह बनती है। क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान फ़हीम अशरफ के ऊपर चलता जा रहा है, बट फ़हीम अशरफ वैसा रिस्पोंड नहीं कर रहे हैं। और इतने अहम मोड़ के ऊपर, पर्थ के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर आपने उनको खिलाया है, मगर अब पहला जो उनका रहा है एज ए बॉलर वो कुछ खास नहीं रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि पाकिस्तान की इस मैच में कुछ जीत के कहीं से भी कोई तासुर बने, और मैं भी उनमें शामिल हूँ जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान अगर ड्रॉ कर लेता है तो भी ही जीत बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 2 ओवर उसका खेल मुकम्मल हो चुका है। और ऐसे में पाकिस्तान अगर उतने रन भी करता है तो पाकिस्तान को भी 2 रोज़ लगेंगे, फिर एक दिन में दोनों टीमें दो एक एक बार आउट तो होंगे ही नहीं। तो साफ है अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले तो मैच ड्रॉ हो सकता है, और पर टेस्ट को ड्रॉ करना ही पाकिस्तान की जीत मानी जाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट की सूट में जरूर बताएगा। मैं तब सब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।